आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो ये बेस्ड ऑन है मोल कंसेप्ट पे। देखिए यहाँ पे ना एक क्वेश्चन किया गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है? जैसे कि यहाँ पे ना 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम नंबर फ्रॉम मास, मतलब इतना सोडियम 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। और एक और क्वेश्चन है इसी तरह से 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स में नंबर फ्रॉम मास, यानी ये जो नंबर हम लोग को निकालना है एक्चुअली 8 ग्राम में 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितना पार्टिकल्स है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है O2 का, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। यानी 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो 8 ग्राम में कितना O2 का कितना पार्टिकल्स है, कितना मॉलिक्यूल्स है। और 46 ग्राम सोडियम एटम में कितना सोडियम का एटम है, ये 46 ग्राम सोडियम एटम है, तो इसमें सोडियम का एटम कितना होगा, इसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ना हम लोग मोल कंसेप्ट में क्या जानते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो गिवन मास है वो लिखेंगे, गिवन मास। और उसके बाद यहाँ पे चूँकि सोडियम एक एटम है तो इसका हम लोग एटॉमिक मास लिखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ गिवन पार्टिकल। अब चूँकि देखिए गिवन मास क्या है 46 ग्राम है, और यहाँ पे एटॉमिक मास जो सोडियम का होता है वो 23 होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो ग्राम और ये जो हम लोग का एटॉमिक मास यूनिट, इसका जो रेशियो आया ना, इसी से हम लोग का नंबर ऑफ मोल आता है, यानी इसमें 2 मोल आ गया। मोल कंसेप्ट के बारे में एक बार और रिकॉल कर देते हैं कि देखिए 1 मोल ऑफ एनी एटम, जैसे यहाँ पे सोडियम एटम है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 हम लोग का सोडियम का ही एटम होगा। अब इसी कंसेप्ट पे बेस, अब इसमें ना मास ऑफ, जैसे अगर दी हम लोग 1 मोल में कितना हम लोग का मास आएगा, 1 मोल सोडियम एटम में कितना मास होगा, तो रिलेटेड जो एटम होता है ना उसका एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है, और उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर इसका जो है सो हम लोग एटॉमिक मास लिख देंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे और उसको सिंपली ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में कितना मास होगा, तो उसी का हम लोग क्या करते हैं, उसी एटम का हम लोग क्या करते हैं एटॉमिक मास लिखते हैं और ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। खैर जो भी हो, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 मोल में इतना, 1 मोल सोडियम एटम में इतना नंबर ऑफ एटम होगा। और अगर 1 मोल में मास अगर एटम को देखें तो एटॉमिक मास इसका लिखना है और उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। जैसे 23 ग्राम में 1 मोल सोडियम एटम होगा, चूँकि एटॉमिक मास सोडियम का होता है। तो उस कंसेप्ट का ही यूज़ करके हम लोग एक प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसको डिटेल से बताया है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पे ना 2 मोल आ गया, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं 1 मोल सोडियम एटम, 1 मोल सोडियम एटम में हम लोग का जो पार्टिकल संख्या है, नंबर ऑफ एटम जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम है, ठीक है। अब यहाँ चूँकि 2 मोल है ना, तो 2 मोल का हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 मोल सोडियम एटम हम लोग जब लेंगे तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम हो जाएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, 6 2 12, 6 2 12 और 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा और 2 0 0 हो जाएगा, 2 6 12, चूँकि 3 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ लगेगा और यहाँ पर 23 सोडियम एटम, तो यही आंसर होगा। यानी 2 मोल सोडियम एटम में इतना मोल होगा। और 2 मोल कहाँ से आया, तो जो 46 ग्राम में हम लोग का इतना नंबर ऑफ मोल आया, तो उसके हिसाब से इतना हम लोग का सोडियम एटम हो गया। अब देखिए एक और जो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे किया गया है वो क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए इसमें भी ये तो हम लोग का नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग अब करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए यहाँ पर फिर हम लोग नंबर ऑफ मोल ही पहले निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल
तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। चूँकि यहाँ पे मोल है ना, ये मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। अब देखिए गिवन मास, इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग का 8 ग्राम दिया हुआ है, तो 8 ग्राम यहाँ लिख देंगे। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है O2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होता है, तो एक O2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, 1O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16 ग्राम, 16 होता है, सॉरी 16 यूनिफाइड मास। और चूँकि 2 यूनिट है, मतलब O2 है तो 2O है, तो 2 × 16 तो इक्वल टू 32 इसका जो है मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 32 यूनिफाइड मास होगा। ये ग्राम में रिप्रेजेंट है यूनिफाइड मास, लेकिन इसका रेशियो हम लोग का मोल ही आएगा, 1/8 जा 32, तो 1/4 यहाँ पे क्या हो गया, मोल हो गया। अब देखिए हम लोग ना एक बेसिक कंसेप्ट सब में यही याद रखना है कि 1 मोल कोई भी एटम जब होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, तो उसमें हम लोग का एक फिक्स नंबर होता है जिसको एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। तो 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल क्या होगा, जब मोल लगा दिए, सिर्फ एक O2 में एक ही O2 मॉलिक्यूल है, बट 1 मोल O2 मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो हम लोग का फिर वही हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल, इतना O2 मॉलिक्यूल आएगा। तो चूँकि 1/4 यहाँ पे दिया है, कंसिडरेशन किया है, तो 1/4 मोल में O2 मॉलिक्यूल का संख्या क्या होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/4 × 6.022 × 10⁻23, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल होगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ना, इसको जो देखिए यहाँ पे पॉइंट जो है ना, सो अगर ये पॉइंट हटाना है मुझे, तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 जो 10 का है ना, 3 मतलब 10 का क्यू में 10 का क्यू इसको डालना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 10 क्यू इसमें मल्टीपल करें, तो यहाँ -3 कर दें, तो ये हमारा पॉइंट हटेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ना हम लोग कर देते हैं 6022 × 10⁻20 तब आ जाएगा, यानी 10 क्यू हम इसको मल्टीप्लाई किए, तो ये मेरा पॉइंट हट के यहाँ आ गया। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, यहाँ 2 0 20 हुआ, 4 5 जा 20, फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए 0, फिर 4 5 जा 20, फिर पॉइंट लगा देंगे, तो फिर 4 5 जा 20। अब देखिए जिस तरह से पॉइंट यहाँ से हटाए थे, उस तरह से फिर पॉइंट को यहाँ डालेंगे, तो यहाँ फिर +3 करेंगे, तो इसलिए इसका जो वैल्यू होगा 1.5055 हो जाएगा, × 10⁻23 होगा। इसको अप्रॉक्स में लिखेंगे तो 1.51 × 10⁻20 हम लोग का 3 होगा। तो इस तरह से ये कोई क्वेश्चन है, ये हम लोग का सॉल्व हो गया, और ये था बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। आई होप कि डियर स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।